तो दोस्तों, लोकपाल के बाद हम लोग बात करते हैं लोकायुक्त की। जब लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में नहीं आया था, आई रिपीट, जब लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट हमारे देश में 2013 में जब नहीं आया था, उससे कई टाइम पहले भी बड़े सारे राज्यों ने ये जो लोकायुक्त का जो इंस्टीट्यूशन है, इसका राज्य गठन कर चुके थे, इसको सेटअप कर चुके थे। ये समझ पा रहे हो मयूर? ये अपने आप एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसे श्रेया? कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ट्स एट स्टेट एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पेक्टिवली। नहीं, इस एक्ट की वजह से लोकायुक्त नहीं आए। लोकायुक्त ऑलरेडी पहले से इस्टेब्लिश थे हमारे देश के अंदर, राइट? ट्रैप बन सकता है एक बहुत बड़ा यहां पर। उसका एक सिंपल सा रीजन ये था, ओम्बर्ड्समैन स्कीम कोई अगर सेंट्रल लेवल से नहीं आ पा रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थी, हेडेड बाय मोरारजी देसाई, उसने तो रिकमेंडेशंस बहुत पहले दे दी थी। जिन राज्यों को एआरसी की रिकमेंडेशंस पसंद आई थी, उनके ऊपर किसी ने कोई बंदिशें थोड़ी ना लगाई हैं कि तुम अपनी विधानसभाओं में उसको पास करवा कर कोई एक लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश नहीं करवा सकते हो। केंद्र से, नेशनल लेवल से, सेंट्रल लेवल से जब वो चीज इंप्लीमेंट होगी तब होती रहेगी, उसको बाद में देख लेना। अगर हम लोग एक राज्य का प्रशासन चला रहे हैं एज मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के तौर पर, और हाल ही में मान लो कि आजकल एआरसी का गठन हो रखा है, वहां पर कोई अच्छी चीज आई जो कि हमें लगा हाँ यार ये बढ़िया चीज है, करप्शन वगैरह को देखने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, अधिकारियों को कभी सजा नहीं होती है। कोई ऐसी बॉडी जिसमें हम जनता के सामने ये पेश कर सकें कि मुख्यमंत्री तक के खिलाफ आप केस कर सकते हो। अब अगर हम लोग मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के तौर पर बैठे रखे हैं और एआरसी अगर नेशनल लेवल पे सेटअप हो रखी है, हमारे किसी ने हाथ बांध रखे हैं कि अगर हम सब में वो कंसेंसस है कि चलो लेट्स मेक अ लॉ ऑन दिस इन आवर स्टेट, कोई रोक सकता है हमें? उसके चलते एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो गया जिसको क्या कहा गया श्रेया शैनी? लोकायुक्त। लोकपाल अभी भी पेंडिंग था, ठीक है? और लोकपाल के आपने ड्रामे तो देख ही लिए, वैसे भी 10 बिल पास ही नहीं हो पा रहे साले। बड़ी मुशक्कतों के बाद वो एक्ट आ पाया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वाज established first in Maharashtra. Again, very important fact. It was first established in Maharashtra in 1971. जब कौन सा वॉर हो रहा था? इंडो पाक वॉर ऑफ 1971. Although Odisha had passed the act in this regard in 1970, लेकिन वो फोर्स में आया इन 1983, तो इसलिए महाराष्ट्र लीड ले गया इससे नंबर 1 बनने की। 2013 तक अगर हम लोग बात करें, भारत के अंदर कुछ ऐसे 21 राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिन्होंने लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करा था। अब ये चीज यहां पर थोड़ी सी करेक्ट कर लेना आप। ओडिशा ने इसके रिगार्डिंग बिल पास करा था। इट वॉज नॉट क्रिएटेड एंड इनएक्टेड इन 1970। ये नंबर कैसा होना चाहिए? महाराष्ट्र का यहां पर और सेकंड नंबर पर उड़ीसा, राइट? क्योंकि उसका बिल थोड़ा सा डिले कर गया था फोर्स में आने के लिए, एक्शन में आने के लिए। जब एक्शन में नहीं आएगा तो क्या लोकायुक्त नाम की कोई बॉडी हो पाएगी? क्या बिल्कुल नहीं हो पाएगी। 12 साल एक्स्ट्रा लगे उसे, लगभग 12 साल एक्स्ट्रा लगे जब से महाराष्ट्र में ये अथॉरिटी स्टैब्लिश करी गई थी लोकायुक्त के नाम से। ओके, देन आपका सिलसिला चलता रहता है, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश का।
ठीक है। इसको श्रेया देखो याद रख सकते हो आप, आपके लिए सहूलियत, मेरे लिए भी सहूलियत। एमपी छोड़ के दिल्ली चलते हैं चलो। 1995। एक मैंने नोट्स की बात करी थी आप लोगों से, आप जिस जिस स्टेट से होते हो उसकी एक स्टेट बुक मतलब बनाना इंटरव्यू में काम आएगी, है ना? तो वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप में से किसी का भी बर्थ ईयर यहाँ से मैच कर रहा है तो देख लेना। जैसे इसके अंदर लेटेस्ट गोवा दिख रहा है हमें, ठीक है, 2011। कितने हो गए टोटल? 22, 21 अपनी स्टेट्स हैं, एक यूटी दिल्ली, ठीक है, 1985। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त आर, एक है स्ट्रक्चरल वेरिएशन, राज्यों के हिसाब से लोकायुक्त का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। कुछ जो राज्य हैं लाइक राजस्थान है, अपना कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन्होंने लोकायुक्त को क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने उप लोकायुक्त को भी क्रिएट कर रखा है। ये उपालोकायुक्त नहीं होता, इसको ऐसे बोला जाता है, उप लोकायुक्त। ये जैसे कभी कभार आपने देखा होगा जब ये कुछ वर्ड्स पीडीएफ में कुछ एरर है, कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है तो ये ऐसे कर देता है कभी कभार, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करके, ठीक है। इसको लिखने का तरीका यही होता है, उप लोकायुक्त, मतलब उससे थोड़ा सा और छोटे लेवल पर। ये वाली बात कुछ ऐसी है, आप लोगों ने जैसे उसको देखा था जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर देख रहे थे, विधान परिषद के केस में आप लोगों ने देखा था, है ना, कि कुछ कुछ जो राज्य हैं वो कभी कभार ड्रामे कर रहे हैं। तमिलनाडु कभी बना रहा है, कभी वो 3 मेंबर बॉडी बन रही है, कभी 3rd लेवल पर बॉडी बन रही है लॉ मेकिंग, कभी 2 लेवल पे ही बन रही है सिर्फ। ये कुछ वैसी चीज़ है, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो स्टेट्स हैं बस हमें उसका स्ट्रक्चर जान रहा है। उन लोगों ने मतलब आप ये कह सकते हो कि उन्होंने प्योरली प्योरली बॉटम अप अप्रोच अपना रखी है उन राज्यों ने जहां पर उप लोकायुक्त की पोस्ट, उप लोकायुक्त का जो इंस्टीट्यूशन है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है? राजस्थान की हो, राजस्थान हो गया अपना, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अपने दिमाग में कभी भी ना ये स्ट्रक्चर मत लेकर आना जैसे हमेशा आप ये सोचो कि जब आंध्र प्रदेश का नाम आ रहा है तो तेलंगाना का भी साथ में आएगा ही आएगा, यूपी का नाम आ रहा है तो बिहार का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि यूपी बिहार नाम साथ में लिए जाते हैं। ये चीज़ें मत सोचना कभी भी, ये ना मतलब प्योर तुक्के होते हैं, ये वर्क नहीं करते हमेशा। वाइल सम अदर स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इसी की मैं बात कर रहा था, जैसे पेयरिंग देख रहे हो, अब यहाँ पर ही आ रहा है। हर जगह 95% केसेस के अंदर आपको ऐसे ही होता है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार की पेयरिंग देखने को मिलती है। ये लेकिन अपने दिमाग में कोई स्ट्रक्चर मत बनाना। जैसा कि आज तक यूपीएससी का रिकॉर्ड है, जब भी उसने ऑप्शन दिया है अंडमान निकोबार आइलैंड, वो हमेशा करेक्ट आंसर होता है। जब भी उसने विजयनगर एम्पायर या कृष्णदेव राय का ऑप्शन दिया प्रीलिम्स के अंदर, वो हमेशा आंसर ठीक होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें इसने रिवर्स करी साल 2022 में और साल 2020 में, जब जो अशोका वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर कृष्णदेव राय ऑप्शन अवेलेबल था कि जो पर्सन दूसरों की रिलीजन की तौहीन करता है लेकिन वो अपने रिलीजन को बढ़ावा देता है, अच्छा बोलता है, तो अल्टीमेटली वो अपने रिलीजन को ही हैम्पर कर रहा है। तो बताओ किसने बोला ये? तो उसके अंदर कृष्णदेव राय 3rd ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन उसका करेक्ट आंसर अशोका था, ठीक है। तो यूपीएससी इन ट्रैप्स को पकड़ लेता है और किसी किसी साल आपको फंसा देता है। जैसे अब 2023 में और 22 में भी जो पेपर आया, इससे पहले एक चीज़ चलती थी 8 साल से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ का अप्लाई होती है, आंखें बंद करके डी ऑप्शन मार्क कराओ। सब लोग यही बोलते थे कि ये हर जगह चीज़ अप्लीकेबल हो जाएगी। ऑप्शन को बिना पढ़े कई कैंडिडेट्स ये आदत में आ गए थे कि इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव या सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, ऐसा वाला ऑप्शन है। 2022 में और 23 में यूपीएससी ने बहुत हैवी तरीके से पीनलाइज करा स्टूडेंट्स को इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स जब की आई यूपीएससी की तब वो और मतलब सारी की सारी एप्लीकेशंस वो ठीक नहीं थी कि वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उस फील्ड में अप्लाई हो सकती कि नहीं हो सकती। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो।
तो बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, दे हैव क्रिएटेड ओनली द लोकायुक्त। अच्छा, इनके साथ सिनेरियो ये है, इन्होंने उप लोकायुक्त नहीं बना रखा है, दे हैव क्रिएटेड ओनली लोकायुक्त, क्रिएटेड ओनली द लोकायुक्त। एंड देयर आर स्टिल अदर स्टेट्स लाइक पंजाब एंड ओडिशा दैट हैव डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स एट लोकपाल। दिस पैटर्न वॉज नॉट सजेस्टेड बाई ARC इन द स्टेट्स। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम्पल दिया, हम अगर एक मंत्रिमंडल बनाकर बैठे हुए अपने राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री के साथ, और ARC की बातें उस टाइम पर चल रही हैं, अगर हमें वो रिकमेंडेशन अच्छी लगती है और हम विधानसभा विधान परिषद में एक एक्ट लाकर उसका मॉडल अपनाना चाहते हैं कि केंद्र लेवल पर जब वो आएगा, आता रहेगा, पहले हम अपने राज्यों के लेवल पर उसको ले आते, तो हमारे किसी ने हाथ नहीं बांध रखे हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट, द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त, दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। While appointing, governor in most of the states consult CGI of state high court, सॉरी CGI कह रहा हूँ मैं, एक्सट्रीमली सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कभी भी स्टेट का नहीं हो सकता वो, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। एक केस है यहां पर, बट इन आंध्र प्रदेश द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड इन दिस रिगार्ड। ऐसा क्यों? आंध्र प्रदेश में ये वाला सिस्टम क्यों? डज इट मेक सेंस? ये तो स्टेट टू स्टेट वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि उन्होंने खुद के अपने एक्ट्स और उन एक्ट्स में क्या प्रोविजन डाल रखे हैं जब उन्होंने अपने विधानसभा विधान परिषदों में उससे पास करवाया था। किसका गठन कैसे होगा, अपार्टमेंट कैसे होगी, राइट? उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना ये, अलग अलग राज्यों के, ये सिमिलर कैसे हो सकते हैं? देखो, आंध्र प्रदेश के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड इन दिस रिगार्ड। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? अपॉइंटमेंट। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अपॉइंटमेंट करते वक्त राज्यपाल को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए दैट ही और शी शुड कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ये अपॉइंटमेंट है, आप ये लिख दो, दीज आर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेट्स डेट कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सवाल ये उठता है इसका, सवाल ये उठता है कि इसका यूनिफॉर्म अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? बिकॉज इसका आंसर यहां पर है, दिस पैटर्न वॉज नॉट सजेस्टेड बाय ARC इन द स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये लोकपाल लोकायुक्त का जो पैटर्न है ये सजेस्ट नहीं करा था स्टेट के अंदर अभी तक, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब तक राज्य एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए। देखो, आंध्र प्रदेश के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड इन दिस रिगार्ड। कर्नाटका की बात करें,
कर्नाटका की बात करें, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन, अपर हाउस की बात हो रही है, विधान परिषद, द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन दिस मैनर. ये प्लीज याद रखना. 7th एडिशन में तो सब कुछ आपको उसी पेज के ऊपर मिल जाता है. बाकी सारी पीडीएफ्स वगैरह में, या फिर अगर आपके पास बुक भी हो 6 रिवाइज एडिशन तक, आपको बार बार पीछे जाना पड़ता है. ये पीछे की बातें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है. ये 3B क्या था जो हाईलाइटेड नहीं है? 3, अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर के केस में जो हम ये पढ़ रहे थे, लोकायुक्त इन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, इसका एक पॉइंट है यहाँ पर, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये देख लो. इसका पॉइंट है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर द इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन. स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन, SAC. ठीक है. फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की. जुडिशियल क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब फॉर द लोकायुक्त इन द स्टेट. क्या ऐसा लोकपाल के केस के अंदर भी होता है कि ज्यादातर वही पर्सन होने चाहिए जिनका जुडिशियल बैकग्राउंड हो, उनको नॉलेज हो अच्छी सी? शाबाश, यही जाना चाह रहा था. एटलीस्ट 50% तो होते ही, लेकिन फिर भी एक ARC ने तो प्रिस्क्राइब यही कर रखा था कि ज्यादा, मतलब कोशिश यही करना कि ज्यादा से ज्यादा काम ही उनका ऐसा है ना, कि लीगल प्रोविजन से वाकिफ होने चाहिए वो. इसलिए वहां पर एक उस पर्सन की भी बात करी जाती है जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे होते हैं, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, है ना. अच्छा, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट के बेसिस पर मैं आपसे अक्सर ये सवाल पूछता रहता हूँ, फिर से आंसर करो मुझे इसका. हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती है क्या प्रेसिडेंट के द्वारा? नहीं कंसिडर करा जाता शायद से. कहाँ करा गया आज तक? नहीं, क्राइटेरिया तो मैं कह रहा हूँ हुआ, मतलब ऐसा अपॉइंटमेंट होता है क्या? नहीं, बाकी सारे क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं. बस आज तक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट को ही कभी, मतलब इस क्राइटेरिया को निकालकर कोई अपॉइंटमेंट करी गई हो प्रेसिडेंट के द्वारा, वो नहीं करा गया बस आज तक. तो एक ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी बन जाता है कि प्रेसिडेंट की नजरों में फिर कौन है भाई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट? क्या वो लॉ ऑप्शनल वाला पर्सन जिसकी UPSC में रैंक बनाई हो, क्या वो भी लॉ के बारे में कुछ नहीं जानता? एक ऐसा पर्सन जिसने PhD कर रखी हो लॉ से, जो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए थे यूनिवर्सिटी से, लॉ में, लीगल मैटर्स में, लीगल अफेयर्स में, कोई राम जेठमलानी जैसा वकील हो, तो इन सब की आज तक कभी भी किसी की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करेगी प्रेसिडेंट के द्वारा? तो उसकी नजरों में क्या कोई भी नहीं है एमिनेंट ज्यूरिस्ट? और एमिनेंट का मतलब, एमिनेंट ज्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट इन लॉ. क्वालिफिकेशंस, जुडिशियल क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ UP, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका एंड असम. But no specific qualifications are prescribed in the state of Bihar, Maharashtra and Rajasthan. अगेन यहां पर क्या है? रीजनल वेरिएशंस या स्टेट वेरिएशंस. टेन्योर, बड़े सारे राज्यों के अंदर द टर्म ऑफ द ऑफिस फिक्स फॉर लोकायुक्त इज ऑफ 5 years ड्यूरेशन या 65 years ऑफ एज. इनमें से कोई भी चीज जो जल्दी हो जाए. He or she is not eligible for reappointment for a second term. Keyword. Not eligible for reappointment. Jurisdiction. पावर और अथॉरिटी लोकायुक्त की अलग अलग राज्यों के अंदर कहां तक जाती है? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन ऑल द स्टेट्स. ये तो आपने देख ही लिया. यूनिफॉर्मिटी ना ही आपको अपॉइंटमेंट के टर्म में देखने को मिल रही है, क्वालिफिकेशन, टेन्योर. तो फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड इन दिस रिगार्ड. चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, इज इंक्लूडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन द स्टेट्स ऑफ. अब चीफ मिनिस्टर इज इंक्लूडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन लोकायुक्त मतलब क्या? ऐसे राज्यों के अंदर जिसके हम अभी नाम लेने जा रहे हैं, वहां पर CM के खिलाफ क्या करा जा सकता है? कंप्लेंट और कार्रवाई करी जा सकती है, राइट? क्योंकि वो लोकायुक्त के चपेट में आ रहे हैं यहां पर. इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
Madhya Pradesh, and Gujarat. While CM is excluded from the purview of लोकायुक्त in the states of, जैसे कि देखो मैं आपको बता रहा था ना, ये PDF का एक एरर होता है. लोकायुक्त हम ऐसे लिखते हैं, लोकायुक्त, ठीक है, ये जो हाइफन आ जाता है कुछ कभी कभार PDF में एरर होता है. विद द purview of लोकायुक्त in the states of Maharashtra, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, and Odisha. Ministers and higher civil servants, they are included in the purview of the Lokayukt in almost all the states. Almost all the states. फिर भी सब में नहीं है. Maharashtra has also included former ministers and civil servants. पहले जो मंत्री रह चुके हैं और पहले जो सिविल सर्वेंट्स रह चुके हैं वो भी. Members of state legislature are included in the purview of the Lokayukt in the state of. Members of state legislature मतलब विधानसभा विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं MLA and MLC in the states of आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश and असम. Authorities of the local bodies like जैसे आपकी ये जो MCD, नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका, ये सब जो होती हैं, corporations, companies and societies, they are included in the jurisdiction of the Lokayukt in most of the states. Investigations की बात करें, बड़े सारे राज्यों के अंदर लोकायुक्त कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशंस ईदर ऑन द बेस ऑफ अ कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सिटीजन अगेंस्ट अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, या फिर सुयो मोटो भी, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव भी. ये तो स्ट्रक्चर हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सुयो मोटो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाती. आप बैठे इसलिए हो क्योंकि आप कंप्लेंट रिसीव करो फिर आप इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुयो मोटो पावर आपसे छीन ली जाएगी. 99% केसेस में तो किसी भी प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी के पास ये वाली पावर, आप एक पर्टिकुलर अधिकारी नहीं लेकिन उसकी टीम के पास ये पावर होती है, किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के पास ये वाली पावर होती है. बट ही और शी डज नॉट एंजॉय द पावर टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑन हिज ओन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जा सकता है बट इन्वेस्टिगेशंस ऑन अपने आप से नहीं. इन द स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन से राज्यों के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है? यूपी, हिमाचल प्रदेश और असम. अब ये इसको एक पावरलेस बॉडी नहीं बना रहा है, बताओ जरा इन राज्यों के अंदर. जैसे कि हम सीबीआई के उसमें पढ़ रहे थे, हायर ऑफिसर्स के खिलाफ अगर कंप्लेन करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लो, तो फिर करनी ही क्यों है? तब तक तो सारे फैक्ट्स वगैरह सारी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाएंगी. सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री क्या पता उस सिविल सर्वेंट को नहीं फंसाना चाहते हो ताकि उनका नाम भी हाईलाइट होगा जब वो फंसेगा. तब तक क्या पता सारे प्रूफ्स या सारी चीजें या जो भी केस था वो उलट फुलट करके रखवा दिया, उसके बाद परमिशन दी गई हो. इंटेंशन चेक होता है फिर उस केस में. स्कोप ऑफ केसेस कवर्ड, लोकायुक्त कैन कंसिडर द केसेस ऑफ ग्रीवांसेस एज वेल एज एलिगेशंस इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, यूपी, असम, बिहार एंड कर्नाटका. बट इन हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, द जॉब ऑफ लोकायुक्त इज कन्फाइंड टू इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस लाइक करप्शंस एंड नॉट ग्रीवांसेस, माल एडमिनिस्ट्रेशन. जबकि ये बॉडीज लोकपाल एंड लोकायुक्त या ओम्बड्समैन है किसके लिए बताओ? दे आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिटीजंस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, है ना. ये मेन मुद्दे से ही भटक गए इस राज्य के अंदर, पावर ही नहीं है. अदर फीचर्स, लोकायुक्त प्रेजेंट्स एनुअली, हर साल गवर्नर को रिपोर्ट दी जाती है, अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, कि हमने क्या क्या केसेस आए थे हमारे सामने, किस किस का निपटारा कर लिया, क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन बैठी है, कितने केसेस हमने मतलब सुलझा लिए और रिपोर्ट किस किस को दी, रिक्विजिट डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, और क्या एक्शन लिया गया. सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं राज्यपाल को. याद रखना, राज्यपाल की बात मैं अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात यहां पर अभी हो रही है लोकायुक्त की. लोकपाल के केस में वो रिपोर्ट अगर देनी होगी उसको, तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट. द गवर्नर प्लेसेस द रिपोर्ट अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर. डिपेंड करता है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो सिर्फ विधानसभा, बाइकैमरल है तो बोथ विधानसभा एंड विधान परिषद. लोकायुक्त जो है, he or she is mainly responsible to the state legislature. Lokayuk takes the help of the state investigating agencies for conducting inquiries. Lokayuk can call for relevant files and documents from the state government departments. Recommendations जो भी लोकायुक्त के द्वारा कोई भी चीजें जो रिकमेंड करी जाती हैं, जो भी रिकमेंडेशन दी जाती हैं, दे आर ओनली एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन फिर भी अलग अलग केसेस के अंदर ये बोला गया है कि इतना टाइम निकालकर
निष्पक्ष रूप से जब इसकी जांच होती है, ठीक है, तो इसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि गवर्नर को फिर विधान परिषद के सामने ये एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी देना पड़ेगा, जिसके अंदर फिर रिक्विजिट रीजंस भी बताए जाएंगे कि अगर राज्य की सरकार ने इनकी बातों को, जो कि रिपोर्ट दी गई थी, नहीं माना तो क्यों नहीं माना, और माना तो क्यों माना। ठीक है, चैप्टर हमारा दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। तो यहां पर अभी तक हम लोग नीति आयोग, एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीआईसी, एसआईसी, सीवीसी, सीबीआई, लोकपाल और लोकायुक्त को देख चुके हैं। अब हमारे 2 चैप्टर्स बाकी रह गए, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा जो 6 चैप्टर्स जो नए आए हैं 7th एडिशन के अंदर, वो ऑलरेडी हम लोग 3 महीने पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वगैरह और कुछ बहुत सारी बॉडीज़ मतलब अवेलेबल हैं, एनसीपीसीआर वगैरह, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमें जो अब कवर टोटली करने को रह गया अपने कोर्स सिलेबस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 2 बॉडीज़ हैं विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। एक एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बॉडी, चलो अच्छी बात है कि आप पहले से ही सीख जा रहे हो, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट को जो हमें कवर करना पड़ेगा, सिर्फ इस पॉइंट को कवर करने के लिए हमें डिजास्टर मैनेजमेंट कवर करना पड़ेगा। सिलेबस देखो इसका कितना वेग सा है। जीएस पेपर 3 के अंदर इन्होंने सिर्फ एक सिलेबस का पॉइंट दे रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट हाफ है डिजास्टर। इसके लिए आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 1 में आओ, और ये इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा, ये वाला पॉइंट इसको आप कनेक्ट करो ये डिजास्टर के साथ। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 का आपको फूड वेब एक नजर आएगा। प्लस जब ये डिजास्टर हो रहे हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, साइक्लोन, अब तो इसके बहुत बियॉन्ड पूछता है। अब तो ये फ्लैश फ्लड, ठीक है, या फिर कुछ क्लाउडी वेदर कंडीशन जो होती है, थंडर स्टॉर्म, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये पूछता है यूपीएससी। वो सारे मैं आपको सारे तरह के डिजास्टर पढ़ाऊंगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें देने होते हैं। अब स्टेप्स को देने के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर में ठुकता वो पर्सन है जो कि अलग अलग डिजास्टर के लिए जो एनडीएमए की जो गाइडलाइंस होती है वो उसको पेश ना करे अपने आंसर में। तो एनडीएमए एक बॉडी, प्लस जीएस पेपर 1 का ये वाला पॉइंट, जीएस पेपर 3 का ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर देंगे आपके सिलेबस के इस वाले पॉइंट को, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पर ज्योग्राफी की नॉलेज कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, ज्योग्राफी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, लोकपाल एंड लोकायुक्त।